ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही आसान और शांति से गुजार रहे थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी भयानक घटना घटी जो उनके दिमाग से कभी गई नहीं। गांव के बीच एक पुरानी हवेली था। हवेली पुरानी थी, लेकिन उसके बारे में लोग अक्सर अजीब कहानियाँ सुनाते थे। कहते थे कि इस हवेली में किसी ने खून किया था और उस खून के बाद हवेली में हर वक्त कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी। उस गांव में रात होते ही वो आवाज़ सुनाई देती थी। जो भी कोई वो आवाज़ सुनते थे वो अपने आप ही वो हवेली के अंदर चले जाते थे और उसके बाद उसी हवेली में उनका मौत हो जाता था। इसलिए हर रोज़ उस गांव में शाम होते ही हनुमान चालीसा का पाठ होता था और कोई भी उस हवेली के आसपास नहीं भटकते थे। एक दिन एक औरत जिसका नाम था समीना, जो एक शहर से अपने पति के साथ गांव आई थी। समीना ने सुन रखा था कि उस हवेली के अंदर एक भूत है, लेकिन उसने सोचा ये बस अंधविश्वास है, कोई सच्चाई नहीं हो सकती। एक रात समीना और उसका पति राघव अपने घर के बाहर घूम रहे थे। समीना एक बहुत ही लालची औरत थी। उसने गांव वालों से सुना था कि वो हवेली राजा महाराजा के समय का है, तो उसको लग रहा था कि शायद उस हवेली में बहुत सारे कीमती खजाने हो सकते हैं। तो उसने हवेली के पास जाने के लिए राघव को मनाने लग गई। राघव भी अपने पत्नी की बातों में आ गया और हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे दोनों हवेली के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने हवेली का पहला दरवाज़ा खोला, अंदर से एक ठंडी सी हवा आने लग गई। समीना को ठीक उसी पल एक अजीब सा महसूस होने लग गया, जैसे कि उस हवेली में कोई उन्हें देख रहा है। पर वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हवेली के चारों ओर खजाना ढूंढने में लग गई। वो दोनों पति पत्नी खजाना ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उनको एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है और उसी वक्त राघव ने देखा एक कमरे के अंदर से कुछ चमकती चीज़ पड़ी है। तो उसे लगा शायद वो कोई कीमती चीज़ हो सकती है। उस लालच में दोनों उस कमरे में चले गए। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक भयानक दृश्य उन्होंने देखा। एक लड़की मज़ेदार कपड़ों से सजी हुई थी। रंग एकदम सफ़ेद, आंखें मानो जैसे आसमान के तारे, लंबे घने बाल। उस लड़की के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सोने की पायल पड़ी थी जो चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उस लड़की ने समीना को देखा और कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो मुझे ये पायल दे दो, वरना ये पायल को छुए बगैर ही चली जाओ। उस वक्त समीना और उसका पति बस एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, ये लड़की हमसे पहले आ गई। अगर हम जल्दी आ जाते तो आज हवेली का सारा कीमती चीज़ हमारा होता। ये सब सोचते सोचते समीना ने पायल को अपने हाथ में उठाया और जैसे ही पायल उसने अपने हाथ में उठाई, उस लड़की का चेहरा बदल गया। समीना को लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में आ गई है। अचानक से वो लड़की समीना के पास आई और उसने समीना के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और बोली, ये पायल मेरी जान थी। अगर तुम उसे अपने पास रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरे जैसी हो जाएगी। पर समीना की आंखें लालच से भरी थी
उस पायल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि वो लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। वो पायल कोई मामूली पायल नहीं था, कई पुरुषों से वो पायल शापित था। जो कोई भी उस पायल को छूता बहुत ही कम दिनों में बहुत ही बेरहमी से हवेली के अंदर ही मर जाता था। और समीना ने भी वो गलती कर दी थी। समीना उस पायल को अपने साथ अपने घर लेके चली गई। उस रात के बाद समीना को हर रात उस भूत की मासूम और पायल की आवाज़ सुनाई देने लग गई। और हर दिन समीना को लगता था कि वो पायल जो उसने उस लड़की को देने से मना कर दिया था वो उसकी जान ले लेगी। ये डर समीना के जहन में बैठ गया था, पर लालच में वो अंधी थी। अब हर रोज़ उसके सपने में वो लड़की आने लग गई थी। सपने में वो आके हर रोज़ समीना का हाथ काट के बड़ी बेरहमी से उसकी कत्ल करती थी। अब उसको पता चल गया था कि वो पायल लेके उसने बड़ी गलती कर दी है। तो उसने एक रात राघव को उसके सपने में जो जो हो रहा है वो सब बताने लग गई। और उस वाक़या के बाद राघव को भी वैसे ही सपने आने लग गए। तो ये सब से बचने के लिए उन दोनों ने तय किया कि वो उस पायल को जाके उस भूतिया हवेली में फेंक देंगे। जब अगली रात वो दोनों पायल फेंकने जा रहे थे, राघव को और एक सोने की पायल दिखी। वो पायल शापित होने के साथ साथ इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसके बस में आ सकता था। और राघव भी उस पायल के बस में आके उसको अपने हाथों से उठा लिया। गांव वालों का कहना था कि पति पत्नी का कुछ घटना के कारण हाथ भी कट गए थे। और कुछ दिन बाद समीना और राघव का उसी हवेली के अंदर खून हो गया। पर उसका खून किसने किया ये आज तक भी कोई नहीं जानता। आज भी समीना और राघव की कहानी सुनाई जाती है। लोग कह रहे हैं कि दोनों को किसी ने मार दिया और उनका खून हवेली के अंदर भर गया। उसके साथ साथ वो पायल भी वहाँ छुप गई थी। तो हमारा आपको बस इतना सलाह रहेगा कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में लालच और खुदगर्जी को मत जीने दो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की लालच होगी तो वो तुम्हें कभी भी मार सकती है।